कैसे आप लोग? माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस यानी कि एंड, और, बट, सो, ऐसे सब वर्ड्स को हम कंजंक्शंस बोलेंगे। जो कंजंक्शंस यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ने में यूज होता है, जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है। तो हम उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? वह पढ़ रहा है और लिख रहा है, और यानी कि एंड। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंजंक्शंस बोलेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने में यूज होते हैं। लेकिन कंजंक्शन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है और। एंड यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वह पढ़ता है और खेलता है। वह पढ़ता भी है और खेलता भी है। तो ही स्टडीज एंड प्लेज। मैं चाय और कॉफी दोनों पसंद करता हूँ। मुझे चाय भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है। तो ऐसे ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर और यूज किया गया है। मैं चाय और कॉफी दोनों ही पसंद करता हूँ। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। बोथ यानी कि दोनों। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। वह गाती है और नाचती भी है। वह गाती भी है और नाचती भी है। तो she sings and dances too, यानी कि भी। वह नाचती भी है और गाती भी है। तो टू यानी कि भी। she sings and dances too। मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। I read and write। पढ़ना यानी कि read and लिखना यानी कि write। मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। I read and write। वह गाती है और नाचती है। She sings and dances। She sings and dances। हम खेलते हैं और हंसते हैं। हम खेलते भी हैं और हंसते भी हैं। तो we play and laugh। तुम खाओ और आराम करो। सबसे पहले तुम खा लो और फिर आराम करो। तो eat and rest। खाओ यानी कि eat and आराम करो यानी कि rest। वह मेहनत करता है और सफलता पाता है। He works hard and achieves success। मैंने खाना खाया और पानी पिया। I ate food and drank water। Achieve यानी कि पाना। अचीव यानी कि जब कोई पाता है कुछ भी तो उसे हम अचीव बोलते हैं। वह ईमानदार है और मेहनती भी है। वह ईमानदार भी है और मेहनती भी है। तो ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा। राम स्कूल चला गया और श्याम घर पर रहा। तो राम वेंट स्कूल एंड श्याम स्टेड होम। स्टेड यानी कि रहना। मैंने पढ़ाई की और परीक्षा दी। मैंने पढ़ाई की और फिर परीक्षा दी। तो आई स्टडीड, पढ़ना यानी कि स्टडीड, एंड टुक द एग्जाम। परीक्षा दी यानी कि टुक द एग्जाम। और आप यहाँ पर गेव द एग्जाम भी बोल सकते हैं। गिव यानी कि देना और उसका V3 हो जाएगा गेव। तो I studied and gave the exam and took the exam भी आप यूज कर सकते हैं। अब आता है बट, लेकिन, किंतु, परंतु। इसका मीनिंग होता है बट। अब बट का यूज होता है विरोध दिखाने के लिए। अगर कोई वाक्य में, कोई सेंटेंस में कुछ विरोध होता है तो वहां पर हमेशा बट का यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। मैं आना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। अब बारिश जो है वो विरोधी है तो उसको दिखाने के लिए बट का यूज हुआ। I wanted to come but it was raining। बट यानी कि लेकिन। वह अमीर है
लेकिन घमंडी नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं, कोई सेलिब्रिटी होता है तो उसके बारे में हम ऐसे बोलते हैं कि वह अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन घमंडी नहीं है। तो ही इज रिच बट नॉट एरोगेंट। एरोगेंट यानी कि घमंडी, बट लेकिन घमंडी नहीं है, इसलिए बट। हम जीते लेकिन बहुत मुश्किल से। We won but with great difficulty. Great यानी कि बहुत ही मुश्किल से, great difficulty। वह कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। वह कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। तो he tries but doesn't succeed। एक ही है, देखिए यहाँ पर ही है इसलिए doesn't आया, doesn't succeed। मैं जल्दी उठा लेकिन बस छूट गई। मैं जल्दी उठा था लेकिन बस छूट गई थी। तो I woke up early but, लेकिन but missed the bus। missed यानी कि छूट गई। वह पास है लेकिन आ नहीं रहा। वह यही पास में ही है लेकिन वह आ नहीं रहा है। तो he is nearby, लेकिन nearby यानी कि पास में है। but not coming, but आ नहीं रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है, इसलिए but not coming। मैं तैयार था लेकिन उसने मना कर दिया। मैं तो तैयार ही था लेकिन उसी ने मना कर दिया। तो I was ready but she refused। she, आप यहाँ पर she के बजाय he का भी यूज कर सकते हैं। I was ready यानी कि मैं तैयार था लेकिन but उसने मना कर दिया। She refused। refused यानी कि मना करना। मैं दुकान गया था लेकिन वह बंद थी। मैं दुकान गया था लेकिन वह बंद थी। तो I went to the shop, गया था है था, इसलिए went। I went to the shop लेकिन वह बंद थी, but it was closed। वह अच्छा इंसान है लेकिन बहुत भावुक है। वह अच्छा इंसान तो है लेकिन बहुत ही भावुक है। तो he is a good person but very emotional। भावुक यानी कि इमोशनल। वह गया लेकिन जल्दी लौट आया। वह गया तो था लेकिन जल्दी लौट आया। He went but came back quickly। मैं खुश था लेकिन थोड़ी चिंता में भी थी। मैं खुश तो था लेकिन थोड़ी चिंता भी थी। तो I was happy but a little worried too। little यानी कि थोड़ी, worried यानी कि चिंता। उसने बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। उसने बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया। तो he called यानी कि उसने बुलाया but I didn't go। मैं नहीं गया। अब आता है और, यानी कि या, विकल्प देने के लिए। और जो है वो विकल्प देने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तुम चाय लोगे या कॉफी लोगे? विल यू हैव टी और कॉफी? विल यू टेक टी और कॉफी? आप यहाँ पर टेक का भी यूज कर सकते हैं और ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं। विल यू ड्रिंक टी और कॉफी? हम आज जाएंगे या कल? हम आज जाए या कल जाए? तो विल वी गो टुडे और टुमारो? वह डॉक्टर है या शिक्षक है? वह डॉक्टर है या शिक्षक है? तो इज ही अ डॉक्टर और अ टीचर? वह क्या है, डॉक्टर है या टीचर है? तुम घर पर रहोगे या बाहर जाओगे? तुम घर पर ही रहोगे या कहीं बाहर जाओगे? तो विल यू स्टे एट होम और गो आउट? हम चलेंगे या पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे? हम खेलेंगे या हम पढ़ाई करेंगे? तो शैल वी प्ले और स्टडी? शैल वी प्ले यानी कि खेलेंगे या पढ़ाई करेंगे या स्टडी करेंगे? यह तुम्हारा बैग है या उसका है? यह तुम्हारा बैग है या फिर उसका बैग है? तो इज दिस योर बैग और हिज बैग? तुम खुश हो या उदास हो? आर यू हैप्पी और सैड? तुम यह काम करोगे या मैं करूं? हम
बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि तुम यह काम करोगे कि मैं कर लूं, विल यू डू दिस वर्क और शुड आई, मैं कर लूं, वह सच बोल रहा है या झूठ, वह सच बोल रहा है या झूठ, तुम्हें पता है। तो इज ही टेलिंग द ट्रुथ और लाइंग, लाइंग यानी कि झूठ बोलना। तुम चावल खाओगे या रोटी खाओगे, चावल और रोटी या रोटी, तो विल यू ईट राइस और ब्रेड, रोटी को हम ब्रेड बोलेंगे लेकिन चपाती भी बोल सकते हैं। विल यू ईट राइस और चपाती। हम फिल्म देखें या खेले, हम फिल्म देखेंगे या खेले। शैल वी वॉच अ मूवी और प्ले गेम्स, गेम्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और प्ले गेम्स। यह लाल है या नीला है, इज दिस रेड और ब्लू, लाल यानी कि रेड एंड ब्लू यानी कि नीला। अब आता है इसलिए, सो कारण और परिणाम। सो इसलिए हम कहते हैं ना, इसीलिए, इसीलिए यह हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसा करो ऐसा करो। इसीलिए कोई कारण देने के लिए या तो कोई परिणाम बताने के लिए इसीलिए यानी कि सो का यूज होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, वह बीमार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। तो ही वॉज सिक, सो इसीलिए यानी कि सो ही डिडंट गो टू स्कूल। सीमा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, सीमा वॉज सिक, सिक यानी कि बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं आई। सो शी डिडंट गो टू स्कूल, सो शी डिडंट गो टू स्कूल। वह थक गया था इसलिए जल्दी सो गया, वह थक गया था इसीलिए जल्दी सो गया। He was tired, so he went to bed early. बारिश हुई इसलिए भीग गए, बारिश हुई इसीलिए हम भीग गए। तो it rained, so we got wet, इसीलिए यानी कि so। मुझे भूख लगी इसीलिए खा लिया, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। I was hungry, hungry यानी कि भूख लगना, so I ate। अजय लेट था इसलिए दौड़ा, दौड़ना यानी कि रन। अजय वॉज लेट सो ही रैन, इसलिए वह दौड़ा, सो ही रैन। गाड़ी नहीं थी इसलिए चला गया, गाड़ी नहीं थी इसलिए चलते ही चला गया। देयर वॉज नो व्हीकल सो आई वॉक, वहां पर गाड़ी नहीं थी तो इसलिए मैं चलकर चला गया। टाइम नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ सका। तो देयर वॉज नो टाइम सो आई डिडंट स्टडी। अंधेरा था इसलिए डर लग रहा था, तो इट वॉज डार्क, अंधेरा यानी कि डार्क, सो आई फेल्ट स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी कि डरना। मौसम ठंडा था इसलिए मैंने स्वेटर पहना, मौसम ठंडा था इसलिए स्वेटर पहना। तो इट वॉज कोल्ड सो आई वॉर अ स्वेटर। मोहित खुश था इसलिए हंसा, मोहित खुश था इसलिए वह हंसा। मोहित वॉज हैप्पी सो ही लाफ्ड। पायल हंसी इसलिए सब हंसे, पायल हंसी इसलिए सभी लोग हंसे। तो पायल लाफ्ड so everyone laughed। अब आता है because, because का यूज किया जाता है क्योंकि का यूज किया जाता है कोई कारण बताने के लिए। अगर हमें कोई कारण बताना हो तो इसीलिए because यानी कि क्योंकि का यूज किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं नहीं आ पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। I didn't come because it was raining, क्योंकि because it was raining। वह खुश था क्योंकि उसने जीता, वह खुश था क्योंकि वो जीत गया था। वह he was happy because he won, won यानी कि जीतना। नीना रोई क्योंकि उसे चोट लगी, नीना रोई क्योंकि उसे चोट लगी थी। नीना क्राइड बिकॉज,
मैं नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। I didn't eat because I wasn't hungry. थी है यहाँ पर, थी है इसलिए यहाँ पर was आया। हम नहीं गए क्योंकि दुकान बंद थी। हम नहीं गए क्योंकि दुकान ही बंद थी। We didn't go because the shop was closed. थी है यहाँ पर, देखिए सभी जगह थी है इसलिए यहाँ पर was वर आएगा। वह चुप था क्योंकि वह नाराज था। वह चुप इसलिए था क्योंकि वह नाराज था। He was silent because he was angry. Angry यानी कि नाराज होना। मैं सो गया था क्योंकि मैं थक गया था। तो I slept because I was tired. थकना यानी कि tired. सोनू चला गया क्योंकि उसे बुलाया गया। सोनू चला गया क्योंकि उसे किसी ने बुलाया। सोनू left यानी कि चले जाना, because he was called. वह डरा हुआ था क्योंकि अंधेरा था। वह डरा हुआ था क्योंकि अंधेरा था वहां पर। तो he was scared because it was dark. हमने पढ़ा क्योंकि टेस्ट था। हमने पढ़ा इसीलिए पढ़ा क्योंकि एग्जाम था। तो we studied because there was a test. वह रो रही थी क्योंकि वह गिर गई थी। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि वह गिर गई थी। तो she was crying, रोना यानी कि cry, because she fell यानी कि गिर गई थी। मैं नहीं खेला क्योंकि मैं बीमार था। मैं इसलिए नहीं खेला क्योंकि मैं बीमार था। तो I didn't play because I was sick. अब आता है if का मतलब है अगर यानी और यदि और अगर का मतलब होता है if, और if का इस्तेमाल होता है किसी शर्त के लिए। अगर कोई शर्त, हम कहीं पर भी शर्त रखते हैं तो इसीलिए वहां पर if का यूज होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। ये एक शर्त है कि अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं जाऊंगा। तो if it rains I won't go. अगर भूख लगी खा लेना, अगर भूख लगे तुम्हें तो खा लेना। तो if you are hungry eat. if you are hungry, अगर तुम भूखे हो तो खा लेना। तो अगर समय है पढ़ लो, अगर तुम्हारे पास समय है तो पढ़ लो। if there's time study. if there's time study. अगर वह आए मुझे बताना, अगर वह आएगा तो मुझे बताना। तो if he comes tell me. यदि वह आए, अगर और यदि वह आए तो मुझे बताना। तो if he comes tell me. अगर भूल जाओ याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाना। तो if I forget remind me. remind यानी कि याद दिलाना। अगर तुम चाहो मैं आ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ। If you want I can come. अगर बिजली गई मोमबत्ती जलाना, अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती जलाना। तो if power goes out light a candle. if power goes out light a candle. अगर वह हंसे तुम भी हंसना, अगर वह हंसे तो तुम भी हंस देना। तो if she laughs you laugh too. तुम भी यानी कि too. अगर देर हो तो माफ कर देना, अगर देर हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो if I am late sorry. अगर फोन बजे उठाना मत, अगर फोन बजे तो भी उठाना मत। If the phone rings don't pick it. pick यानी कि उठाना। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो if you study you will pass. अगर बारिश बंद हो निकलते हैं, अगर यदि बारिश बंद हो तो हम निकलते हैं। If rain stops
we will leave. If rain stops, we will leave. अब आता है जब, यानी कि when. समय बताने के लिए when कहाँ पर यूज होता है? कोई समय बताने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. जब बारिश होती है मैं नहीं जाता. जब भी बारिश होती है तब मैं नहीं जाता. यहाँ पर समय बताया गया है कि कब मैं नहीं जाता, जब बारिश होती है. तो when it rains I don't go. जब भूख लगती है मैं खाता हूँ. तो when I am hungry I eat. जब वह आता है सब खुश हो जाते हैं. जब वह आता है तो सब खुश हो जाते हैं. तो when he comes everyone is happy. When he comes everyone is happy. मैं खेलता हूँ जब समय मिलता है. मैं तभी खेलता हूँ जब मुझे समय मिलता है. तो I play when I get time. जब नीना हंसती है तो मैं भी हंसता हूँ. जब नीना हंसती है तभी मैं हंसता हूँ. तो when नीना laughs I laugh too. भी यानी कि too. जब मैं रोता हूँ मम्मी मुझे चुप करवाती है. जब भी मैं रोता हूँ तो मम्मी मुझे चुप करवाती है. तो when I cry mom calms me. calm यानी कि शांत कराना, चुप कराना. मैं तैयार होता हूँ जब अलार्म बजता है. I get ready when alarm rings. rings यानी कि बजना. मैं तभी रेडी होता हूँ जब अलार्म बजता है. तो I get ready when the alarm rings. जब मैं बोलता हूँ वह सुनती है. जब भी मैं बोलता हूँ तब वह सुनती है. तो when I speak she listens. हम चलते हैं जब सब आ जाते हैं. हम तभी चलते हैं जब सब लोग आ जाते हैं. तो we leave when everyone comes. जब मैं गाता हूँ सब सुनते हैं. जब भी मैं गाता हूँ तभी सब सुनते हैं. तो when I sing all listen. all अथवा तो everyone listen. जब काम खत्म होता है मैं सो जाता हूँ. when work ends I sleep. खाना आता है जब ऑर्डर करते हैं. जब हम ऑर्डर करते हैं तभी खाना आता है. तो food comes when we order. तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज. यहाँ पर ऐसे कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है. तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए. और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर भी रोज़ बेसिक डेली लाइफ सेंटेंसेस, वोकेबुलरी वर्ड्स, पीडीएफ्स, लिंक्स सब कुछ आता है. तो प्लीज़ आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए. और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से. और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिए और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए. तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. लेकिन ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं कल. बाय बाय.